गुड मॉर्निंग क्लास 9th डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक आपने जो भी चैप्टर पढ़ा वो बहुत आपको बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन आई एम अश्योरिंग यू दैट यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टर स्टडिंग दिस लेक्चर। सो स्टूडेंट, देखिए, चलिए अब इधर उधर की बात छोड़ के डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है मोशन। तो इसमें आपने मोशन में पढ़ा है कि बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एग्जीक्यूट करती है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके मोशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। और आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के ग्राफ्स पढ़े हैं, और बेसिकली ये जो आपके ग्राफ्स हैं हायर लेवल पे यूज होते हैं, लेकिन आपको क्लास 9th पे ये समझने, और 9th पे आपने समझ लिए तो ये आपका 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, जब तक कि आपको चैप्टर मोशन क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। बाकी के आपके चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि मोशन में हम क्या करते हैं, ग्राफ और मोशन जब बात करते हैं तो हम मोशन को पिक्चर फॉर्म में न देख के हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको बताया, ग्राफ जो होता है अपने आप में एक पिक्चर होती है, और एक छोटी सी पिक्चर में आपको लार्ज डेटा अवेलेबल होता है, जो कि आप देख के उसके बारे में लार्ज नंबर ऑफ इन्फेरेंसेस ड्राइव कर सकते हैं, मतलब लार्ज इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि एक ग्राफ जो होता है वो हमारे लिए एक टूल की तरीके होता है, जो एक छोटी सी पिक्चर में वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए रहता है, और इसको हम लोग एक छोटी सी पिक्चर से बहुत कुछ बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए हम लोग एक कार है, और एक कार, आपको सभी को पता है स्टूडेंट, कार अचानक से तो चलने नहीं लग जाती। वो पहले सपोज हम लोग यहाँ करते हैं, एक कार का मोशन है जिसमें आप एक समझ लीजिए आप बैठ के अपने स्कूल जा रहे हैं। जब आप घर से स्टार्ट करते हैं अपनी कार को, तो आप एक डिस्टेंस तक कार को एक्सेलरेट करते रहते हैं, मतलब स्पीड देते हैं। तो जब ए पॉइंट पे, जब आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए किसी पॉइंट पे जाके आफ्टर सम टाइम एक स्पीड हो जाती है जिस पे आप चलना चाहते हैं, फिर आप कुछ डिस्टेंस उसी स्पीड पे कवर करते हैं। फिर उसके बाद जब आपको लगता है आपका स्कूल आने वाला है, तब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं और फिर वापस जीरो स्पीड पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर इसी मोशन को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करना चाहें, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला जो ग्राफ है आपका शो कर रहा, देखिए ओ से ए तक आप अपनी कार की स्पीड बढ़ा रहे थे। तो आप देखिए, आपने ओ से ए तक अपनी कार की स्पीड बढ़ाई, मतलब यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन किया आपने। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं ए टू बी, आप एक स्पीड अटेन करने के बाद उसके बाद उसी स्पीड पे कंटिन्यूसली ट्रेवल करते रहते हैं कुछ टाइम के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ए टू बी तक आपने यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया। फिर उसके बाद जब बी पे पहुंचे तो आपको पता चला कि आपका स्कूल आने वाला है, अब आपको स्पीड स्लो करनी, तो आपने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो अब आप देख रहे हैं आपकी स्पीड कम होती जा रही, कब तक, जब तक जीरो नहीं हो गई। तो स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं ये मोशन है जिसमें हमने अपने घर से स्टार्ट किया। पहले कार की स्पीड बढ़ाई, फिर कुछ स्पीड पहुंचने के बाद फिर उसी सेम स्पीड से हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते रहे। या आप कह सकते हैं हमारी कार की एक स्पीड फिक्स हो गई, स्टेबल हो गई या स्टेडी हो गई। उसके बाद फिर बी पे पहुंचने के बाद फिर हम अपने कार पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, और सी तक पहुंचते पहुंचते हमारी स्पीड जीरो हो गई।
तो अब आप देख पा रहे इस पूरे मोशन का ये वाला ग्राफ है आपका। अब स्टूडेंट अगर बात करते हैं हम इस वाले ग्राफ की, तो ये वाला ग्राफ अगर हम आपको बना के देते हैं, अब हम इसमें पूछते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख पा रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट टाइम तक, यहाँ कार की वेलोसिटी एक स्पीड में ही चल रही है कार, ये वेलोसिटी कार की सेम है फॉर एवरी टाइम इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए इस ग्राफ में कौन से पार्ट का मोशन शो किया गया है, तो आप बोलेंगे मोशन जो शो किया है वो ए टू बी तक का शो किया गया है। क्यों? क्योंकि आपकी कार ए टू बी तक केवल यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही थी। बट आपके मन में डाउट आएगा टाइम हमारा 0 से स्टार्ट क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था t इक्वल टू 0 हम तब लेते हैं जहां से ऑब्जर्वर मोशन को देखना चालू करता है या ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। तो देखिए इस वाले ग्राफ में ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पे होगा कोई दूसरा जिसने यहाँ से टाइम 0 लिया है, और ये जो ऑब्जर्वर जिसने ग्राफ बनाया है वो हो सकता है ए पॉइंट पे खड़ा रहा हो। जब उसने कार को देखा तो उसका टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और उसने कार को बी तक जाते हुए देखा। या आप कह सकते हैं इस वाले ऑब्जर्वर ने कार का पूरा मोशन ऑब्जर्व किया तो ये ग्राफ बना, और इस वाले ग्राफ का जो मोशन है ऑब्जर्वर ने केवल ए टू बी तक देखा मोशन को, तो इसलिए उसने यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बनाया। अब अगर इस वाले ग्राफ की बात करते देखिए, तो जब टाइम हमारा 0 था तो कार ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है किसी टाइम तक, फिर उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होकर एट लास्ट 0 हो जाती है। तो इसका मतलब अगर ये वाला ग्राफ हम लोग बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी ए टू बी तक कांस्टेंट है, तो आपका ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक शो कर रहा है ए टू बी मोशन को, मतलब यूनिफॉर्म मोशन को। फिर उसके बाद कार में आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड धीमी होती जाती है, या आप कह सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो इसका मतलब इस ग्राफ का जो ऑब्जर्वर है वो ए पॉइंट पे खड़ा था और उसने ए टू बी तक जाते हुए देखा कार को, और बी टू सी तक भी देखा। लेकिन इसका ऑब्जर्वर जो इस ग्राफ का है उसने कार को केवल ए टू बी तक जाते देखा, और इस ग्राफ का जो ऑब्जर्वर उसने कार को पूरा कंप्लीट ओ टू ए फिर ए टू बी एंड बी टू सी तक जाते देखा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसी ग्राफ की, तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन है, ये ए बी पॉइंट नहीं है, ये ग्राफ हमने किसी और उससे लिया है आपकी हेल्प के लिए। तो इसलिए नंबर समझ जाइए, केवल ग्राफ को समझिए। तो देखिए अगर इस वाले ग्राफ की बात करते हैं तो ये आपको पता है कि ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन का है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाला पोर्शन होगा या ऑब्जर्वर वहां पे होगा जहां से यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन स्टार्ट होता है और कार अपनी 0 वेलोसिटी पे आ जाती है। तो इसका मतलब अगर ये वाला ग्राफ है तो ऑब्जर्वर आपका बी पे होगा और उसने बी टू सी तक देखा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए, ग्राफ बनाते वक्त हमारा जो टाइम t इक्वल टू 0 होता है वो स्टार्ट होता है जब आप मोशन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं या ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तब आपका ग्राफ बनना स्टार्ट होता है। तो इस वाले ऑब्जर्वर ने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वो ओ पे रहा होगा जब कार ने चलना ही स्टार्ट किया था, और इस वाले ऑब्जर्वर ने पूरे मोशन को देखा, और इस वाले ऑब्जर्वर ने जब स्टार्ट किया तो वो ए पे रहा होगा, तो उसने टाइम 0 ए से स्टार्ट किया। और लेकिन
इस वाले ऑब्जर्वर ने केवल मोशन ए टू बी देखा, और इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं इसका ऑब्जर्वर ए पे तो था, लेकिन उसने मोशन ए टू बी और बी टू सी दोनों देखा, तो उसका ग्राफ ये बना। और अगर ऑब्जर्वर ये वाला था, फोर्थ वाला, तो इसका मतलब क्या है, उसने ग्राफ जो बनाया वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ बनाया, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर बी टू सी रहा होगा, मतलब ऑब्जर्वर बी पे रहा हो, उसने कार का जो मोशन जो ऑब्जर्व किया, बी से स्टार्ट किया और सी तक पहुंचने तक देखा उसने। तो स्टूडेंट्स, अब आपको मोशन का ग्राफ कैसे बनता है और कौन सा ग्राफ कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें यह आपको क्लियर हो गया कि पूरे मोशन का ग्राफ कौन सा है, और यह मोशन का ग्राफ ऐसा दिया है तो कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए नेक्स्ट मोशन के बारे में ग्राफ बताते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में गिवन है दो टाइप के मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब स्टूडेंट देखिए, आप सभी को पता है कि ग्राफ आपके नॉर्मली 0 पॉइंट से चालू होते हैं, या आपकी जो भी वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है वाई एक्सिस की। लेकिन कई बार आपने देखा है जो हमारी वैल्यू 0 से ना स्टार्ट होके किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो आप समझेंगे स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपको समझने के लिए, और ये पोर्शन आपने समझ लिया तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, समझिए। तो देखिए, एक यूनिफॉर्म मोशन है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो स्टूडेंट अब देखिए, जो पहला मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इसमें कार की स्पीड हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड रहती है। तो अब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये जो कार है इसका ग्राफ ये है, जब भी मोशन है कार का वो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो आप देख पा रहे हो ऑब्जर्वर ने जब स्टार्ट किया, कार ऑलरेडी किसी स्पीड से मूव कर रही, तो वो हमेशा सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ ये बना। लेकिन अब आप अगर सेकंड वाला पार्ट देखें, ये वाला पोर्शन, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि हमने सपोज किया कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा है। अब आपने देखा कार पहले 10 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी मूव कर रही थी जब आपने बॉडी को देखना चालू किया, कार को मतलब। तो कार को जब आपने ऑब्जर्व करना चालू किया तो वहां पे आपका t इक्वल टू 0 हुआ टाइम, मतलब आपका टाइम 0 स्टार्ट हुआ। तो आपने t इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट किया। अब जब आपने t इक्वल टू 0 स्टार्ट किया तब आपकी कार 10 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी मूव कर रही थी, और मोशन कौन सा हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और आप सभी को पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में टिल्टेड लाइन बनती है, वो भी टाइम एक्सिस के साथ, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए पैरेलल लाइन बनती है टाइम एक्सिस के साथ। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो ग्राफ है ये है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, और ये t इक्वल टू 0 पे बॉडी या कार का पहले से ही कोई वेलोसिटी थी या स्पीड कह सकते हैं, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी माना, और आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट वेलोसिटी होती है जो शुरू में आपने ऑब्जर्व की होती है। इनिशियल मतलब शुरुआत, जो शुरुआत में वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ सपोज की कोई वेलोसिटी है तो हमने इसको u से शो किया है, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने माना u है, और आप कार में देख पा रहे हैं कार ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मतलब इस पॉइंट पे जब t इक्वल टू 0 है इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 नहीं है, कार के पास कोई ना कोई वेलोसिटी ऑलरेडी है पहले से। जब कार के पास ऑलरेडी वेलोसिटी है तो आपका ग्राफ 0 से ना स्टार्ट होके किसी हायर पॉइंट से स्टार्ट होगा, बट ग्राफ का शेप तो टिल्टेड लाइन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मोशन आपका
यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन हो रहा है। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो मिडिल पे कहीं जाके कार की वेलोसिटी जो ये है बढ़ रही है, यहाँ कहीं कोई 20 के आसपास होनी चाहिए। फिर उसके बाद एट लास्ट जब आपने मोशन को ऑब्जर्व करना बंद किया तो कार की वेलोसिटी देखिए यहाँ से यहाँ तक तब भी बढ़ रही थी। तो आप ये कह सकते हैं मिडिल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही थी। तो आपने देखा कि यहाँ कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी जब आपने, और फाइनल वेलोसिटी आपकी स्टूडेंट्स कब मानी जाती है, जब आपने मोशन को स्टडी करना बंद किया या आप फाइनल पॉइंट जहां तक मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो वो आपको फाइनल वेलोसिटी होता है। और स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक लगने वाला जो टाइम होता है वो टोटल टाइम होता है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब उसके बाद आपने दो टाइप के ग्राफ पढ़े हैं, और दो टाइप के ग्राफ जो आपने पढ़े हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोले या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले, और जो दूसरा ग्राफ पढ़ा है वो आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग एट लेवल ऑफ 9th वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले या स्पीड टाइम ग्राफ बोले, आपके लिए बात सेम है। और 9th में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोले या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले, बात दोनों के लिए सेम है। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपके सामने इस समय है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और आपको जैसे हमने बताया कि ग्राफ से आप लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ ग्राफ। तो अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ग्राफ। तो अब देखिए सुनिए, यहाँ पे ग्राफ ऑफ मोशन में हमने जो आपका ग्राफ शो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। हम इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोजीशन शो कर रहा है ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। अब आप देख रहे हैं, आपको बताया था जब भी फ्लैट लाइन होगी, मतलब आप अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करते देखिए, यहाँ पे ग्राफ ने चलना चालू, किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, वो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस का चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो आप देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ग्राफ जो दिया है वो कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आपको स्टूडेंट देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये शो करता है कि आपका डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कार जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन आप बोल सकते हैं, स्टेडी मोशन आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं स्टेडी स्पीड से चल रही है या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो देखिए, अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्रीन लाइन है, ये शो करता है कोई एक कार है जो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। और अब देखिए, अगर रेड वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व करते हैं, मतलब 0 से यहाँ तक, तो ये भी आपकी एक इंक्लाइन लाइन है और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन स्पीड ऑफ द कार इस वाले रेड वाले पोर्शन में कम होगी और ग्रीन वाले पोर्शन में ज़्यादा होगी। मतलब स्पीड कांस्टेंट है, बट ये वाली स्पीड कम है और ग्रीन वाली लाइन की स्पीड ज़्यादा है। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं टाइम का तो चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस का चेंज 0। जो डिस्टेंस यहाँ इनिशियली था वही डिस्टेंस यहाँ पे भी है कार यहाँ तक पहुँचने में। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस या पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा रेस्ट पे है।
और रेस्ट पे है मतलब ऑब्जेक्ट वहां पे जाके रुक गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार ने एक स्पीड से जा रही थी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड सेम है बट डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद इस पॉइंट पे कार हमारी रुक जाती है, फिर कार हमारी इतने टाइम के लिए रुकी रहती है। फिर उसके बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ डिस्टेंस डिक्रीज होने लग जाता है, मतलब अब कार वापस आ रही है। क्यों? क्योंकि पोजीशन जो है वो कम हो रही है, जीरो हो रही है। और आपको बताया था डिस्टेंस हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो जीरो डिस्टेंस है वो ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये आपको पीछे के लेक्चर में पता है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ रहा है यूनिफॉर्म रेट से। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है और स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब स्पीड सेम होगी या स्टेडी होगी। तो उसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कार रुक जाती है और कुछ टाइम के लिए रुकी रहती है। फिर उसके बाद वो टर्न लेती है, फिर वापस आके रेफरेंस पॉइंट पे आ जाती है। और रेफरेंस पॉइंट पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा जो डिस्टेंस है वो फिर से जीरो हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये वाला कर्व वाला ग्राफ आपको बताया था, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन के लिए है। और कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये शो कर रहा है कि आपके कार का जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का या डिस्टेंस कवर करने का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि ब्लू वाले लाइन में कार की स्पीड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे और एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हर अगले नेक्स्ट टाइम इंटरवल में, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ ध्यान देना है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है और यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है। बट ग्रीन लाइन में स्पीड ज़्यादा है और रेड लाइन में स्पीड कम है। उसके बाद डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कार रुक गई है। उसके बाद ये डिस्टेंस फिर से डिक्रीज हो रहा है, मतलब कार अब वापस आ रही है रेफरेंस पॉइंट की तरफ। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन देखते हैं ब्लू लाइन, तो कार हमारी चलना स्टार्ट करती है और डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है और हर बार डिस्टेंस ट्रेवल करना हर इंटरवल में बढ़ जाता, मतलब रेट बढ़ जाता है डिस्टेंस ट्रेवल करने का। तो इससे पता चलता है कि हमारी स्पीड भी बढ़ती जा रही है और एक्सेलरेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से देख के मोशन में क्या हो रहा है ये आपको ध्यान देना। अब जैसे देखिए अगर फ्लैट लाइन है तो कार स्टॉप्ड है, मतलब रुकी हुई है, और ये हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम के लिए। अगर स्लोपिंग अप हो रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड है। अगर स्लोप डाउन हो रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो स्पीड कांस्टेंट है बट बैकवर्ड मोशन है, कार वापस आ रही है। और अगर कर्व्ड लाइन है हमारी, ये जैसे ब्लू वाली लाइन है आपकी, तो स्पीड चेंज हो रही है, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है। और ये सब हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। तो आपको स्टूडेंट इस वाले पोर्शन में ये समझ में आया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप देख के हम लोग मोशन के बारे में क्या पता कर सकते हैं या मोशन कैसा हो रहा है ये हम जान सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।